तो अभी हम लोगों ने नारायण आश्रम में एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज की थी। और वो 7 तारीख मई को खत्म हुई। हम लोग नहीं, 6 को शाम को ही खत्म हुई। और हम लोग 8 को घर पहुंचे। काफी लंबी यात्रा थी। ये जगह अपने आप में अद्भुत है। एकदम नेपाल सीमा पर, एक तरफ नेपाल एक तरफ तिब्बत, उस सीमा में है। कुमाऊं उत्तराखंड का सुदूर, आप ये कहें कि उत्तर पूर्व जो कोना है, उधर ये स्थित है। पहले यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्री जाते थे तो वो नारायण आश्रम एक पड़ाव हुआ करता था। वहां से अभी भी वहाँ एक गेट है जिसपे लिखा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का द्वार। तो 90 साल पहले करीब यहाँ पे नारायण स्वामी ने इस जगह को बनाया। और बहुत मेहनत करके बनाया, क्योंकि अभी भी वहां पहुंचना दूभर है। हम लोगों को करीब 60 किलोमीटर कवर करने में 8 घंटे लग गए। सड़क बन रही है, चौड़ी हो रही है, और काफी खतरनाक रास्ता है। काली नदी के साथ साथ है, बाद में धौली गंगा के साथ साथ है। तो ये कल्पना ही किया जा सकता है कि 90 साल पहले क्या किस तरह का पगडंडियां ही रही होंगी। और ये कहा जाता है कि वहां पे जितना भी सामान, बिल्डिंग मटेरियल अल्मोड़ा से लाया गया, उसको लाने में करीब 15 दिन लगते थे, घोड़ों पे, खच्चरों पे। और बनने में 10 साल लगे इस आश्रम को। बहुत सुंदर है, बहुत ही गजब की व्यवस्था है। सिर्फ 10-12 लोग उस पूरी परिसर को देखते हैं, संभालते हैं, मेंटेन करते हैं, खाना बनाते हैं, मरम्मत करते हैं। वहाँ का पुजारी भी अभी वो पूजा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था। पर हमने देखा वो सड़क बनाने में लगे हुए थे। अपना सामान भी वो ढोते थे, बजरी और पत्थर, बाकी मजदूरों के साथ। तो वहां पे इस तरह का कोई फर्क नहीं है पुजारी और सामान्य काम करने वाले के बीच में। और सभी लोग सभी तरह का काम करते हैं। और वहाँ के जो एक कपल है, राणा जी और उनकी पत्नी, जो रुद्रप्रयाग से हैं, वो पूरा काम वो संभालते हैं, खुद भी काम करते हैं और संभालते भी हैं। और वहाँ मेरे को ये देख के बहुत एक सुखद आश्चर्य हुआ कि बहुत सारी वहाँ पे सोलर लाइट्स लगी हैं, गर्म पानी करने के ये बड़े बड़े हमाम लगे हैं, और विंड मिल लगी है, और ये सब काम कर रही है। एक भी नल हमें नहीं मिला जो लीक करता हो। तो इतनी बढ़िया मेंटेनेंस, और है सब साधारण, वहां पे लग्जरी नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन सब चीज काम कर रही है। कोई भी चीज में वो नहीं है कि साहब इस ये ठीक से नहीं चल रहा है। और बहुत सेवा भाव से ये पति पत्नी लगे हुए हैं सारे काम में। तो ये तो एक तरफ देखने को मिला, और मैं बहुत उससे अभिभूत हुआ कि अभी भी हमारे देश में इस तरह की चीजें हैं कि पूरे सेवा भाव और लगन से लोग काम करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। हम लोगों ने वहां पे, हमने शायद ये रिट्रीट शुरू की 29 तारीख से अप्रैल के, और 6 तारीख तक चला। तो 6 और 2, 8 दिन की ये रिट्रीट थी। करीब 34-35 लोग थे हम लोग। और इसमें बहुत विविधता थी। जो भागीदार थे उनमें, उसमें सन्यासी से लेके परंपरा को मानने वाले लोग, जो पूर्ण प्रमति एक शिक्षा का एक प्रयोग चल रहा है बेंगलोर में, उससे आए थे लोग, जो कि माधवाचार्य जी की परंपरा को फॉलो करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। वो लोग भी थे, सन्यासी भी थे। और शिव नाडर जैसे स्कूल, जो आधुनिक स्कूल है, वहाँ के भी शिक्षिकाएं आई थी। और आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोग आए थे। कुछ मेरे उम्र या मेरे से भी एक आध साल बड़े उम्र के लोग भी आए थे। और बाकी शेष लोग, मैं कहूँगा उनका औसत आयु करीब 35-40 साल के बीच में अ, लोग थे। काफी विविधता थी उम्र में, अ, व्यवसाय में, और उनके उनकी पृष्ठभूमि में। और ये एक बहुत अच्छी बात
है, क्योंकि इससे जो बात होती है और जो जिस पे चर्चा होती है उसमें बहुत तरह के आयाम स्वतः ही आ जाते हैं। देश देखने की अलग अलग दृष्टियां होती हैं। ये इसको करना नहीं पड़ता, ये अपने आप होने लगता है। तो इस बार हम लोगों ने ये चेष्टा की थी। इसका रिट्रीट का नाम तो हम लोगों ने दिया था आधुनिकता और भारतीयता, लेकिन इसको अ, एक कई सालों से हम लोगों का अध्ययन चल रहा है। सरन साहब की किताबों का अध्ययन हम लोग करते हैं, प्रोफेसर अवध किशोर सरन का। और उन्हीं की एक किताब है इल्यूमिनेशंस, जो जिसमें उनकी एक कल्पना है एक स्कूल की, स्कूल फॉर द अडल्ट्स, और वयस्क लोगों के लिए, परिपक्व लोगों के लिए एक स्कूल की वो कल्पना उसमें की है उन्होंने। जिसमें वो अटेम्प्ट ये है कि लोग बैठें और एक साथ रहें कुछ समय के लिए, खाना पीना और रहना एक ही जगह हो और वहीं पे चर्चा हो। और क्योंकि ऐसा मानते हैं सरन साहब, और हम लोगों का भी ये अनुभव है कि जब लोग एक साथ रहते हैं तो, और एक एकांत जगह रहते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा शोरगुल से दूर, किसी शहर से दूर, तो उसमें एक अलग तरह का संवाद और अलग तरह के संबंध बनते हैं एक दूसरे के साथ। उसमें एक सहजता का निर्माण बहुत शीघ्र हो जाता है, और ये सहजता उस संवाद में सहायक होती है। वो संवाद थोड़ा ज्यादा सहज और ईमानदारी से होने के लिए आपस में एक कंफर्ट उसमें मदद करता है। तो हम लोग ये इस तरह की चीजें करते रहे हैं पिछले 2-3 साल से या ज्यादा से। और ये उसी कड़ी में एक और प्रयास था। हमने इल्यूमिनेशंस किताब को केंद्र में रखा, और उसको हम पढ़ते थे, और उसके बाद उस पे संवाद होता था। हमने कुछ कोटेशंस भी लिए, जिसको हम लोगों ने 35 लोगों को 6-7 ग्रुप में बांट करके, और वो लोग उन कोटेशंस को आपस में चर्चा करके, उसमें मनन करके, और उसके बाद एक सब लोग मिलके, सब बड़े ग्रुप में उस पे और गहन चर्चा होती थी। ये हम लोगों ने एक प्रोसेस चलाया, और इसमें मौन को भी स्थान दिया। हम चर्चा शुरू करने के पहले 10-20 मिनट मौन रहते थे, और ये भी कोशिश रहती थी कि जब हम संवाद करें उसके बीच में भी अ, थोड़ा रुक के करें, थोड़ा उस पर ध्यान दे के, थोड़ा मौन रख करके बीच बीच में उस संवाद को और एक तर्क और चर्चा से ज्यादा गहरा मनन की ओर जाने का प्रयास था। कि जहाँ एक जो हम लोगों की आदत है कि हर चीज को हम तार्किक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। इसको अगर एक नाम दिया जाए तो मैं इसको एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहता हूं, जिसमें आप तर्क के आधार पे या किसी महापुरुष के कथन के आधार पे या शास्त्र के कथन के आधार पर आप चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत स्पष्टता इस बात की कितनों को रहती है, ये मैं नहीं कह सकता कि कितना वो मानते हैं और कितना वो इंटेलेक्चुअली समझते हैं। पर कुल मिला करके ये एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का एक प्रोसेस है, जिसमें आप किताब का, किसी महापुरुष का सहारा लेते हुए उनकी बात को समझने का प्रयास करते हैं। पर हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम उन बातों को पे अपने अंदर के अभी तक के अनुभव के साथ जोड़ते हुए, और पहले तो जोड़ने का प्रयास करें, और उस जुड़ाव में हमें कुछ और घट सकता है, यानी कुछ नई अंतर्दृष्टि मिल सकती है। इसका हम प्रयास कर रहे थे। यही सरन साहब ने भी उसमें सुझाव दिया है कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा इस स्कूल का उद्देश्य यही है कि आपको एक अंतर्दृष्टि मिले, और वो अंतर्दृष्टि जब मिलती है तो आपको ये
आधुनिक संसार या आधुनिकता जिसमें हम रह रहे हैं और जिसमें बहुत सारी चीजों को हमने बिना जांचे मान रखा है, उसका खोखलापन या उसका फरेब हमको दिखाई दे जाए और हमको सत्य के दर्शन हो, भले ही कुछ समय के लिए। ये उसमें प्रयास रहता है। इसमें हम लोग कितने सफल हुए, ये तो सब प्रतिभागी अपनी-अपनी बात करेंगे। क्योंकि हमारी टेंडेंसी, हमारी प्रवृत्ति ये है कि हम सोचना जब करते हैं तो हम अ, तर्क को प्रमुखता देते हैं, अपने आप ये चीज़ होती है। और इस प्रवृत्ति से अलग हट के मनन करते हुए उस पे ध्यान देना ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी वैसी आदत नहीं है। ये नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर क्योंकि पुराने अभ्यास हैं, इसकी वजह से इसमें दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं और लगता है कि कभी-कभी हम इसमें सफल भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे लगता है सभी प्रतिभागियों को बहुत आनंद आया। इसमें ब्रिजेन पांडे जी भी आए थे, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, और उनका सरन साहब से पुराना रिश्ता भी रहा है, और सरन साहब को बहुत गहराई से अध्ययन भी किया है। तो उनके इनपुट्स बहुत ही लाभकारी रहे एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। और उसके बाद तो फिर सबका अपना-अपना काम होता है कि वो उसकी कितनी गहराई में आदमी जाए। तो स्वामी जी का भी इनपुट्स बहुत अच्छे रहे। उनका वो आधुनिकता को समझने वाले एक ऐसे स्वामी हैं, जो परंपरा में रहते हुए भी आधुनिकता को भी समझते हैं और इस आधुनिक दुनिया को जानते समझते हैं। अभी 8 साल 9 साल पहले ही उन्होंने संन्यास लिया है। उसके पहले सामान्य जीवन जी ही रहे होंगे, तो उनको अच्छी समझ है। और पूर्ण प्रमिति के जो लोग आए थे, उनका क्योंकि परंपरा से गहरा संबंध है, और वो ऐसे संस्कृत महाविद्यालय से निकले हुए उसमें से काफ़ी लोग थे, जिन्होंने उसी तरह की शिक्षा पाई है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। तो वो उनकी अपनी समझ रही है, और वो काफ़ी इस तरह के लोग काफ़ी निष्ठावान और अ, सोच ईमानदारी से सोचने वाले लोग रहते हैं। तो उनका भी एक तरह का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अ, कुल मिलाकर एक अच्छा प्रयास था, अच्छी जगह थी, और हम लोग यही चाहेंगे कि आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहे और ज़्यादा सघन हो ये मनन और चिंतन। अ, ये कैसे किया जाएगा, कब करेंगे, अभी उसका कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को आगे चलाना है। इसमें बहुत कुछ निकल सकता है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है कि कोई आगे बढ़े और एक स्थायी रूप से एक इल्यूमिनेशन स्कूल की कल्पना करके उसको एक जीवंत रूप दे, जो कि सतत चलता रहे, जहाँ पे हर समय कोई ना कोई उसमें कोर्स होते रहे। वो कोर्स ज़रूरी नहीं है कि इल्यूमिनेशन किताब को ही सेंटर में रख के हो। अभी जैसे वहाँ बात हो रही थी, तो ये भी एक मैंने सुझाव दिया कि शांति पर्व और महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व पर अगर कोई विद्वान उसको उस पे बात रखे, और उस पे थोड़ा मनन हो, उस पे चर्चा हो, उसको आज के ज़माने में हम जहाँ खड़े हैं उसमें उसकी क्या प्रासंगिकता हमको दिखती है, इस पे थोड़ी बातें करें, तो इस तरह के भी कोर्सेज़ चल सकते हैं। 15 दिन से लेके 1 महीना, 2 महीने तक के, और बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ एक माध्यम ही है। अल्टीमेटली अगर आपको सत्य तक पहुँचना है, तो वो यात्रा तो अंदरूनी होती है। ये सब उसके माध्यम बनते हैं, चाहे वो कोई शास्त्र हो, चाहे कोई किसी महापुरुष की किताब हो, कुछ भी हो। तो ये एक सुझाव इसमें दिया। आगे देखते हैं कि क्या होता है। मैं समझता हूँ बस इतनी सी बात थी मेरी। धन्यवाद।